नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एनएसएस को बताया दूरदर्शी योजना। बोले कोरोना के दौरान राहत गतिविधियों में निभाई बड़ी भूमिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आज बैठक करेंगे पीएम मोदी। रक्षा, अफगानिस्तान और चीन की आक्रामकता का उठाएंगे मुद्दा। तालिबान से पीएम इमरान खान की हमदर्दी पर अमेरिका नाराज। धोखे के लिए पाकिस्तान को सजा देने का कर रहा है विचार। एयर मार्शल संदीप सिंह होंगे भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख। एयरफोर्स में कई और बड़े फेरबदल का किया गया ऐलान। स्पेन की एयरबस से भारत का हुआ 20,000 करोड़ का करार। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस होंगे C-295 एयरक्राफ्ट। C-295 भारतीय वायुसेना के एरो 748 विमानों का लेंगे स्थान। 16 विमान बनाएगा एयरबस, बाकी के 40 का भारत में होगा निर्माण। निषाद पार्टी के साथ मिलकर विरोधियों को चुनौती देगी भाजपा। यूपी में कोर कमेटी की बैठक में गठबंधन का किया ऐलान। ऑटो निर्माताओं को बनाने होंगे बायोफ्यूल से चलने वाले वाहन। गडकरी बोले अगले 3 से 4 महीने में जारी होगा आदेश। नितिन गडकरी बोले सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में हो रहा है बदलाव। ग्रीन ईंधन से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से मिलेगी कुछ राहत। जान का खतरा बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मांगी सुरक्षा। हमले की जांच के लिए लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ। ठाकरे सरकार के अध्यादेश पर राज्यपाल की लगी मुहर। पंजाब कैबिनेट विस्तार को लेकर राहुल ने लगाई नामों पर मुहर। मंत्रिमंडल के लिए करीब सभी नामों पर लगी मुहर। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। पेशी पर आए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौके पर गई जान। स्पेशल सेल ने जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों को किया ढेर। वकील बनकर आए थे हमलावर, कई अन्य घायल। जातीय जनगणना को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा बीजेपी की ओबीसी राजनीति का हुआ पर्दाफाश। हिमाचल में भारी बारिश के कारण पिछले 24 घंटे में 10 की गई जान। राज्य में 123 सड़कें की गई बंद। जनजीवन अस्त व्यस्त। चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश में जुटी कांग्रेस। मस्जिदों के बाहर बांटेगी संकल्प पत्र। सपा के वोट बैंक पर नजर। महंत नरेंद्र गिरी के मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। अधिकारियों के प्रयागराज में दर्ज हुए केस को ही बनाया तहरीर। महंत नरेंद्र गिरी ने मौत से पहले 18 लोगों से की थी बात। कॉल लॉग में आखिरी दिन डायल नंबर में 35 लोगों के नाम। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक। प्रदेश में 27 सितंबर से विद्यार्थियों के लिए खोले जाएंगे स्कूल। जेबीटी C&B के शिक्षकों के अब 5 साल में होंगे तबादले। शिक्षा विभाग ने 8,000 पदों पर भर्ती की दी मंजूरी। राजस्थान पात्रता परीक्षा 26 सितंबर को विभिन्न केंद्रों पर होगी आयोजित। अपना मास्क ले जाने की अनुमति नहीं, सीसीटीवी से होगी निगरानी। मध्य प्रदेश के मुरैना में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगाने पर बवाल। 2 गुट आपस में भिड़े, बस में तोड़फोड़, रोड किया जाम। अमेरिकी पैनल ने वैक्सीन के बूस्टर शॉट लगाने की दी मंजूरी। 65 की उम्र पार कर चुके लोगों को मिलेगा तीसरा डोज। 18 करोड़ की ड्रग्स के साथ महिला यात्री मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार। जाम्बिया से ड्रग्स की डिलीवरी करने पहुंची थी भारत। रूस में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 5 पर्वतारोहियों की गई जान। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस से कर रहे थे वापसी। वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन वैंसेल ने किया दावा। कहा अगले 1 साल में खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और प्रियंका टिब्रेवाल के खिलाफ केस दर्ज। दोनों ने सीएम आवास के पास किया था विरोध प्रदर्शन। भवानीपुर के उपचुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। पूछा एक ही सीट पर उपचुनाव क्यों, बाकी पर क्यों नहीं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे भाकियू नेता राकेश टिकैत की मांग। का पीएम मोदी के सामने बाइडेन करें किसान आंदोलन पर बात। असम में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए बवाल में कांग्रेस ने की मांग। का दरांग से डीसी और एसपी को तत्काल किया जाए निलंबित। जम्मू कश्मीर के चुनावी सुगबुगाहट के बीच गुपकार गठबंधन सक्रिय। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने जम्मू में डाला डेरा। भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने पीएफआई पर लगाया आरोप। बोले असम पुलिस कर्मियों के हमले के पीछे इस्लामी संगठन का हाथ। अफगानिस्तान में फिर वापस लौटेगा तालिबानी बर्बरता का मंजर। तुराबी ने कहा कानून कायम रखने के लिए हाथ काटने जरूरी। कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मामले का ट्रायल लखनऊ से प्रयागराज किया ट्रांसफर। 27 सितंबर तक स्थगित हुई तेलंगाना विधानसभा की कार्यवाही। मानसून सत्र में कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के सामने शर्तों के साथ रखा वार्ता प्रस्ताव। का शत्रुतापूर्ण नीतियों और दोहरे मानदंडों को छोड़े दक्षिण कोरिया। दुधवा टाइगर रिजर्व की कार्बन क्रेडिट से हर साल होगी करोड़ों की कमाई। ग्रीन हाउस गैस नियंत्रण कर हासिल किया कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र। रामपुर में वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से पकड़ा मगरमच्छ। रामगंगा नदी में 10 दिन से मगरमच्छ की मौजूदगी से ग्रामीणों में था भय। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने की राहुल गांधी की तारीफ। बोले चन्नी को सीएम बनाकर लिया साहसिक निर्णय। अविवाहित महिलाएं दे सकेंगी एनडीए और नौसेना अकादमी की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपीएससी ने जारी किए निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुपरटेक के एमडी को दी राहत। एनसीडीआरसी के 3 साल की सजा के आदेश पर लगाई रोक।
केजरीवाल ने किया किसानों को जैव अपघटक उपलब्ध कराने का अनुरोध, बोले पड़ोसी राज्य ऐसा करेंगे तो पराली जलाने में नहीं होगी समस्या। उत्तरी अमेरिका के न्यू मैक्सिको में पाए गए सबसे पुराने मानव पद चिन्ह शोधकर्ताओं ने 23,000 साल पुराना बताया पैरों का निशान। अंडमान प्रशासन ने पर्यटकों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, पूर्ण टीकाकरण कराने वालों को नहीं दिखानी होगी RT-PCR। घाना के राष्ट्रपति नाना अडो डंकवा ने भारतीय टीके का किया समर्थन, बोले यूरोपीय देशों द्वारा कोविशील्ड को मान्यता न देना गलत। नीमाबेन आचार्य बनेंगी गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, भाजपा विधायक का विपक्षी कांग्रेस ने भी किया समर्थन। IPL में आज धोनी की CSK से भिड़ेगी विराट की सेना, दूसरे चरण में RCB को अपनी पहली जीत की तलाश। KKR के कप्तान मोर्गन पर लगा 24 लाख रुपए का जुर्माना, मुंबई के खिलाफ धीमे ओवर रेट के चलते हुई कार्रवाई। BCCI ने IPL फ्रेंचाइजियों को पत्र लिखकर किया अनुरोध, कहा विश्व कप टीम में शामिल खिलाड़ियों को कुछ मैचों में दें आराम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।